के लिए। अब आसिफ रशीद आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि मौसम के मिजाज ने एक बार फिर करवट ली है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक मौसम क्या कुछ कह रहा है, बताएंगे आसिफ रशीद। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम बदला है। रात का दर्जा हरारत मुसलसल मनफी जा रहा था, जिसमें थोड़ा सा बेहतरी के भी आसार हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज और कल बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया था और तवक्को की जा रही थी कि 9 और 10 को बर्फबारी होगी, तो सुबह सुबह की जो तस्वीरें आई हैं वो बताती हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल ओपन है, लेकिन मुगल रोड बंद हो गई है। ये ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं सुरनकोट और इसके ऊपरी इलाकों की ताजा तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज पर सबसे पहले। और बर्फबारी जो कि अलग सुबह शुरू हुई थी, तकरीबन 3 से 4 इंच बर्फ इस वक्त जमा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुई है, इस तरह की इतलात हैं। दूसरी तरफ अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। इधर खिता चिनाब में भी मौसम खराब होने के बाद सिंथन टॉप सड़क को बंद कर दिया गया है एहतियातन, क्योंकि बर्फ की सबब फिसलन की वजह से भी कोई हादसा पेश ना आए। एहतियाती तौर पर गाड़ियों को चलने की इजाजत अब फिलहाल नहीं दी जाएगी जब तक मौसम बेहतर ना हो। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने यह भी क्लियर कर दिया है, एक तरफ आप ये जो देख रहे हैं कि इस वक्त की ताजा तस्वीरें, लेकिन ये 9-10 की सारी सूरत हाल नहीं है। आज थोड़ी सी अगर कम बर्फबारी हुई, लेकिन 12, 13 और 14 को एक बार फिर भारी बर्फबारी या फिर बदलते मौसम का इम्कान जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी पड़ सकता है, या मामूल की जिंदगी जो है वो मुतासिर होगी, कामकाज मुतासिर होगा। सर्द हवाएं चलने का जो सिलसिला है रात भर वो भी जारी था। अब दर्जा हरारत थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, जो -2.5, 3, 3.5 के आसपास डेली बेसिस पे जा रहा था श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, और गुलमर्ग और पहलगाम से श्रीनगर में ज्यादा ठंड देखी गई थी। इस साल सरतरीन रातें पिछले 5-7 दिनों में देखी गई हैं, रिकॉर्ड टूटे हैं, तो उसमें थोड़ा सा फर्क महसूस किया जाएगा। सुबह सुबह हमारे पास जो इतला है वादी कश्मीर से, ठंड में थोड़ा सा फर्क इसलिए क्योंकि बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी, निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ हमारे पास जो इतलात हैं, ये मुगल रोड की ताजा तस्वीरें हैं, इसे फिलहाल गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ये तो सीधी बात है कि मुगल रोड को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि बर्फबारी कितनी हल्की सी हुई है, लेकिन आपके सामने तस्वीरें हैं। सिंथन टॉप पर भी इसी तरीके की बर्फबारी की तस्वीरें थोड़ी देर बाद हम आपके पास दिखाएंगे, वहां पर भी इसको बंद कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही जारी है और 8:30 बजे जो बुलेटिन जारी किया है जी महकमे मौसमियात ने, उनके मुताबिक आज पूरा दिन मतला जो है वो अबर आलूद रहेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। ताहम हल्की बारिशें जो होंगी वो मैदानी इलाकों के अंदर होगी और हल्की बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों के अंदर होगी, जो आपको अभी रजौरी के इस इन विजुअल्स के अंदर दिख रहा है जहां पर ये बर्फबारी हुई है। सीधे श्रीनगर चले गए जहां पर सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। इरफान अपडेट कीजिएगा, कल आप बता रहे थे कि सर्दी की शदीद शिद्दत है, आज क्या कुछ मौसम का मिजाज है, क्योंकि महकमे मौसमियात की पोजीशन गोई के मुताबिक बादल तो रहेंगे ही रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और बालाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान लगाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक मौसम का ताल्लुक और मौसम के साथ साथ आज मौसम थोड़ा सा बदला है। कल जैसे हमने आपको दिखाया था कि माइनस में जो 3 से ज्यादा पारा चला गया था, उससे थोड़ा सा विजिबिलिटी भी डाउन हो गई थी और साथ ही साथ जो है फ्रोजन एटमॉस्फेयर था। मगर आज तकरीबन अगर देखें तो सुबह सुबह जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो -2 के करीब किया गया है। यानी कल जो सिचुएशन थी मॉर्निंग में, जिस तरीके से पूरा फ्रोजन था या काफी चिल और काफी कोल्ड था, आज थोड़ा सा वैसा नहीं है। नो डाउट अबाउट इट कि आज क्लाउडी है। मैं थोड़ा सा विजुअल्स के जरिए भी दिखाना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि कल हमने आपको दिखाया था कि कुछ जो गाड़ी के जो मिरर्स वगैरह थे ये पूरे जैम हो गए थे, जैसे इसमें पूरा फ्रोजन हो गया था, आइस आ गई थी, मगर आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ जहां तक मत्ते की मैं बात करूंगा तो मतलब अबर आलूद है इस वक्त, और सर्दी में भी काफी ज्यादा कह सकते हैं कि ठंड में इजाफा है, क्योंकि एक साइड से अगर गौर साहब देखें कल जिस तरीके से मौसमी महकमात ने प्रेडिक्शंस जारी की थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि 9 से 10 तारीख के बीच में मगरिबी हवाओं का असर या साथ ही साथ बाला इलाकों पर बर्फबारी या बारिशें हो सकती है। मगर फिलहाल कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त बूंदाबांदी यहां नहीं हो रही है, जबकि मौसम अभी थोड़ा खुशगवार है। मगर हां, दिन डलते ही मौसमी महकमात ने जिस तरीके से प्रेडिक्शंस की है और यह भी बताया है कि प्लेन्स में तकरीबन 1 से 2 इंच के करीब जो है बर्फबारी हो सकती है, बालाई इलाकों पे 7 से लेकर 9 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। और ट्रांसपोर्टेशन के मामला, चाहे जोजिला होगा, सिंथन टॉप होगा, वहां पर थोड़ा सा जरूर डिस्टर्बेंस रहेगी, क्योंकि अगर बर्फबारी वहां हेवी होती है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी खलल पैदा हो सकती है। फिलहाल कह सकते हैं
कि 9 और 10 के साथ साथ बालाई इलाकों पर तो हल्की हल्की बर्फबारी हो ही रही है, मगर इसके बीच बाद में 12 से 13 के बीच एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मौसम महकमियात ने बताया है, और वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी, मगर उसके बाद 18 तारीख तक वादी कश्मीर में मौसम ड्राई रहेगा, जिसका इम्कान बताए जा रहे हैं। एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि आज से हम ये भी देख रहे हैं अब जो हायर सेकेंडरी की क्लासेस हैं 19 तारीख से उनको भी बंद किया जाएगा। इस तरह के मौसम में कैसे मुमकिन है जो तालीम का निजाम भी चले, चूंकि हमने 1 और 5 को देखा कि डिपार्टमेंट के शेड्यूल के मुताबिक छुट्टियां कर दी गई 8 तक, पहले 5 तक, फिर 8 तक। अब जो हायर क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं, तो थोड़ी हलचल है कि शायद 19 से पहले पहले भी कोई बदलाव हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे जैसे मौसम खराब होगा। देखिए आसिफ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस पर जो है कई सारे लोग, खासतौर पे पेरेंट्स जो है वो आए रोज शिकायतें कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स है जिन्होंने जी हाँ शेड्यूल के मुताबिक जो है स्कूल को बंद कर दिया है और वेकेशंस दे दी है, और कुछ स्कूल जो है अभी अपनी मनमानियां कर रहे हैं, यानी कुछ छोटे छोटे बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं। खासतौर पर मैं अगर बात करूं प्रिपरेटरी स्कूल्स को लेकर, प्रिपरेटरी स्कूल का जो बच्चा होता है वो 3 से 4 साल का होता है। इतनी कड़ाके की सर्दी में उन्हें स्कूल जाना, उसके बाद वहां कैसा निजाम होगा, जब उनसे भी पूछा जाता है कि आपने स्कूल क्यों नहीं बंद रखा, तो वो कहते हैं हमारे पास सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, और इस पर डिपार्टमेंट भी बात नहीं कर रही है। डिपार्टमेंट को यह चीज जरूर पता है, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कब बर्फ गिरेगी, कब थोड़ा मौसम चेंज होगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। नो डाउट पिछली बार हमने गुलिस्तान चैनल पर एक प्रोग्राम भी नशर किया था और उसका एक अच्छा खासा इंपैक्ट भी मिला था, मगर आज भी हम देख रहे हैं कि कई सारे पेरेंट्स, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं क्या ये मौसम और बर्फबारी का इंतजार होगा, जबकि कड़ाके की सर्दी में इस वक्त भी स्कूल के क्लासेस को अटेंड करना काफी डिफिकल्ट है। तो इस चीज को मॉनिटर करने के लिए, इस चीज को ग्राउंड पर लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और खासतौर पर डायरेक्टर एजुकेशन को आगे आने की जरूरत है, ताकि वो देखे कि बच्चे जो है इस कड़ाके की सर्दी में, जबकि माइनस ऑलरेडी चला गया है, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि बर्फ गिरेगी और उसके बाद ये डिसीजन वगैरह जो है वो लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो फिलहाल इंतजार हमें 12 और 13 को भी करना होगा। आज और कल बर्फबारी जिसका इम्कान जाहिर किया गया था वो शुरू हो चुकी है, ताज़ा तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी तरफ 12 और 13 तारीख को यानी ठीक 2 दिनों के बाद मजीद बर्फबारी है, 1 से 2 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के श्रीनगर के तर्जुमान के मुताबिक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रिडिक्ट किया गया है। दूसरा ये भी कहा गया है कि तकरीबन 50% जो आज बर्फबारी होगी, इससे ज्यादा बर्फबारी 12 और 13 को 50% ज्यादा हो सकती है, जिसका मतलब है कि सर्दी में थोड़ी सी ये जो दर्जा हरारत माइनस मुसलसल जा रहा, थोड़ा सा इसमें फर्क महसूस किया जा सकता है। लेकिन जो आप देखते हैं कि रवाबित को बहाल रखने का एक सिलसिला भी साथ साथ चलता है, उसमें कुछ परेशानियां आ सकती हैं। 12 और 13 के लिए भी तैयार हो जाइएगा। लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल अभी तक के ताजा अपडेट के मुताबिक आप सफर कर सकते हैं। अच्छा जी, तस्वीर ये जो आप टीवी पर देख रहे हैं सुरनकोट की है। सुरनकोट के पहाड़ियों पर किस तरीके से रात को हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, धुंध अभी भी वहां पर है, और यही वजह है कि इंतजामिया ने एहतियातन मुगल रोड पर, ये मुगल रोड का एक व्यू है जी जो आप इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, तो मुगल रोड पर भी गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। ताज़ा तस्वीरें सुरनकोट जम्मू से।